नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्राइम माइंडसेट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला जिला यमुना नगर जिला। तो भाई आप ग्राफ के अंदर ये आपका जो मैप है ये आपका हरियाणा स्टेट का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। तो आप ये देखो यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसको कौन कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे कौन कौन से जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो यमुनानगर को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज देखो आप, तो आपके पास एक तो यहाँ पे अंबाला हो गया, अंबाला टच करता है। एक आपके पास यहाँ पे कुरुक्षेत्र हो गया और एक क्या हो गया, करनाल। तो आपके पास अंबाला, कुरुक्षेत्र और एक आपके पास हो गया करनाल। ये आपके पास 3 जिले हैं जो आपका यमुनानगर को क्या करते हैं, अब यमुनानगर की बाउंड्री को टच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आपके इस मैप से ये बनता है कि जो आपका यमुनानगर है वो किस दिशा में है। तो भाई इस साइड आपका क्या होता है, पूर्व होगा, और इस साइड सिरसा की साइड आपके पास क्या हो जाएगा, पश्चिम। और अपना महेंद्रगढ़ किस साइड है भाई, नीचे की ओर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ये दक्षिण की ओर है। और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो भाई आप जब इस ग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो, तब आपको पता चलता है कि यमुनानगर की तरह। तो ये आपका देखो देखो ऊपर आपका क्या है, उत्तर, और इस साइड आपका क्या है, पूर्व। तो ये यमुनानगर की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। अब आपके पास यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि एक तो आपके जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसको टच कौन कौन करता है, एक तो अंबाला टच करता है, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा करनाल। उसके बाद यमुनानगर की स्थिति क्या हो जाएगी, यमुनानगर की स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्व। उसके बाद बात करते हैं यमुनानगर की स्थापना की। तो यमुनानगर की जो स्थापना है आपके पास वो 1 नवंबर 1989 को रहने वाली है। और यह यमुनानगर जो जिला है वो अंबाला से अलग होकर बना है। इसका क्षेत्रफल है आपके पास 1768 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। जनसंख्या की बात करोगे तो 10 लाख से अधिक हो जाएगी, ठीक है। नामकरण की बात करें तो यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, यमुनानगर, ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे पे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, यमुनानगर। यदि इसकी पुराने नाम की बात करें तो इसको अब्दुल्लापुर या काठ मंडी कहा जाता है। काठ मंडी क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की अधिकता थी। काठ मंडी, काठ क्या होता है, लकड़ी, उसके लिए इसको क्या कहा जाता है, काठ मंडी, ठीक है ना। इसका पुराना नाम था काठ मंडी या अब्दुल्लापुर, ठीक है ना। उपनाम क्या हो गया, कागज नगरी, पेपर सिटी। भाई पेपर सिटी कब बनेगी, जब काठ होगा, लकड़ी होगी वहां पे, ठीक है ना। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, अब्दुल्लापुर और काठ मंडी, और उपनाम क्या हो जाएगा आपके पास, कागज नगरी। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं आपके पास यमुनानगर, जगाधरी, रंदौर और सढौरा। सढौरा आपके पास क्या हो जाएगा, एक आरक्षित सीट हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास तहसीलों की बात करें तो आपके पास जगाधरी हो जाएगी, बिलासपुर हो जाएगी, छिछरौली हो जाएगी और रंदौर, ठीक है। रांदौर आपके पास क्या हो जाएगी, तहसील हो जाएंगी। बात करें यमुनानगर की उप तहसील की तो यहाँ पे उप तहसील रहने वाले हैं सढौरा, मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर कर दिया गया है नाम बदलकर। और आपका क्या है, खिजराबाद, खिजराबाद का नाम बदल के प्रताप नगर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें यमुनानगर के प्रमुख उद्योग की तो इसको काठ मंडी कहा जाता था पहले आपको। तो भाई पहला ही उद्योग क्या हो जाएगा, कागज उद्योग, बिल्ट, BILT, बिलालपुर पेपर इंडस्ट्री, ठीक है ना। बिलालपुर पेपर इंडस्ट्री हो जाएगी जिसकी स्थापना 1929 के अंदर की गई। उसके बाद इसका दूसरा उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में की गई। और जो आपकी सरस्वती शुगर मिल है भाई, ये क्या हो जाएगी, सबसे पुरानी मिल हो जाएगी, कहाँ की, यमुनानगर की। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्टार्च केमिकल, मतलब स्टार्च केमिकल, भारत आलू में क्या होता है, स्टार्च तो होता है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1938 में की गई। और यहाँ पे भाई मक्के से स्टार्च निकालने का काम किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद रेलवे से मतलब रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप होगी आपकी। 1952 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे रहने वाली है? जगाधरी के अंदर। इसकी तो आपके पास फोटो भी मिलेगी शायद, है ना। रेलवे कैरिज की आपकी दिखाएंगे, वर्कशॉप है आपकी ये जगाधरी के अंदर यमुनानगर में, वो आपको दिखाएंगे। अन्य क्या हो जाएंगे? हरियाणा डिस्टिलरी, ठीक है ना। उद्योग की स्थापना हुई 1969 के अंदर। यमुना गैस लिमिटेड 1973 के अंदर स्थापना की गई इसकी। पित्तल के बर्तन के उद्योग ये जगाधरी में हो जाएंगे। लकड़ी उद्योग हो जाएगा, गोला बारूद डिपो हो जाएगा। ये आपके सब कहाँ पे रहने वाले हैं? आपका यमुनानगर में रहने वाले। सभी को भैया अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। और आपको यदि नोट्स अच्छे लगे तो आप नोट्स को मंगवा भी सकते हैं, मतलब आप ले सकते हैं नोट्स को। आपको मैसेज करना पड़ेगा 9250116555 के ऊपर, ठीक है। नोट्स रहने वाले हैं आपके भाई पेड, ठीक है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है भाई, आपके याद भी हो जाएंगे, इनको देखो और बना लो, ठीक है ना। बना लोगे। और ये आपका है ना थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए है, मतलब जिस बच्चे ने एक बार याद कर रखे हैं ना, एक बार हरियाणा जी के पढ़ रखी है, इसमें आपको इमेजेस दी गई। देखो आपकी यहाँ तक तो किसकी इमेजेस दें, ये बताओ आप, ठीक है ना। उसके बाद आपको इमेजेस दी गई हैं, उसके माध्यम से आपको देखो, अब देखो जो ये इमेज है, ये क्या है? जगाधरी वर्कशॉप का रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। वर्कशॉप है ये, रेलवे कॉलोनी और बाजार, भाई इसके साइड में कॉलोनी बाजार है, ये आपका वर्कशॉप है। जगाधरी का रेलवे वर्कशॉप स्टेशन कॉलोनी और बाजार। अब आपको पता चल गया भाई जगाधरी के अंदर रेलवे का क्या है? वर्कशॉप है। वही आपको पहले आपने देखा था कि भाई आपका जो रेलवे का वर्कशॉप है वो कहाँ पे रहने वाला है? जगाधरी के अंदर रहने वाला है। हर चीज आपको फोटो के माध्यम से दिखाई जाएगी, तो भाई ये चीजें भूलोगे नहीं। अभी देखो आपकी फोटो के अंदर लिखा भी गया है जगाधरी वर्कशॉप का रेलवे स्टेशन। पीछे आपने क्या देखा? कैरिज वैगन वर्कशॉप जगाधरी। जगाधरी का वर्कशॉप है, उसी के अंदर रेलवे कैरिज और वैगन का काम किया जाता है। तो ये आपके पास लिखा हुआ मिल गया आपको, जगाधरी वर्कशॉप, भूलोगे नहीं, ठीक है भाई। साइड में इसकी बस्ती है, वहीं पे इनका क्या है? कैरिज वैगन का क्या है आपके पास? वर्कशॉप है। उसके बाद सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल में गन्ना डालने वाले इन किसानों को मिलेगा प्रबंधन की स्कीमों का लाभ। तो ये आपका पास शुगर मिल है, ये आपकी फोटो है सरस्वती शुगर मिल की। गन्ना ही गन्ना क्या गन्ना, अरे गंडा का तो क्या ट्रक जा रहे हैं देख लो, और गंडा कोई बना है चिन्नी, और क्या ही बना होगा खागड़ो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास सरस्वती शुगर मिल हो जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर आपको शुगर केन दिखाए गए हैं, ठीक है ना। और ये भाई आपके पास सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर की फोटो है ये, ठीक है ना। और ये पढ़ लेना तुम, किसानों को मिलेगा प्रबंधन की स्कीमों का लाभ सरस्वती शुगर मिल में डालने वाले किसानों को। तो ये भाई देखो, ये फोटो फाटो खिंचा रहे हैं बेचारा, ये आपकी सरस्वती शुगर मिल हो जाएगी। ये आपके पास देखो, जो आपको मैंने बिलालपुर पेपर मिल जो बताई थी, जो स्टार्टिंग के अंदर आपका देखो फर्स्ट फोटो थी ना, फर्स्ट उद्योग बिल्ट बिलालपुर पेपर इंडस्ट्री, ये आपके बिलालपुर पेपर इंडस्ट्री है। आखिरकार बिक गई यमुनानगर की पेपर मिल। ऊपर नाम पढ़ो भाई, नाम कहाँ पढ़ोगे? अरे यार मैं भी आंगले लगाने लग रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे बी है, BALLAR पुर इन इंडस्ट्रीज। आई इसके गायब हो गई भाई, इंडस्ट्रीज है लिमिटेड, ठीक है ना। ये बिलालपुर पेपर मिल इंडस्ट्रीज है, और ये कह रहा है कि आखिरकार बिक गई भाई, ये बेच दी। बाकी देखो ये आपके पास फोटो है, बेचारा किससी लेकर आया, किससी फोटो खींची वो पता नहीं। बाकी देखो लिखा हुआ मिला है, आखिरकार बिक गई यमुनानगर की पेपर मिल। पेपर मिल कौन सी? बिलालपुर पेपर मिल, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे आप बात करेंगे ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? टोपरा कला, सम्राट अशोक का स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, प्राकृत भाषा के अंदर। इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। दिल्ली किसके सहारे ले गया? पानी के सहारे। पानी कहते तो इतनी दूर पानी में कहने ले गो भाई, यमुनानगर से वो, ठीक है ना। यमुना नदी आओ सो ठीक है, और दिल्ली माँ के बेरो गो यमुना नदी जा रही है, तो उसमें लकड़ा का बांध के वो स्तंभ न डाल दियो, वो बहतो बहतो दिल्ली का नाम, जो रस्सा से पकड़ के खेच लियो, ठीक है ना। तो टोपरा कला का जो आपके पास जो स्तंभ रहेगा, वो फिरोज शाह तुगलक है, वो दिल्ली ले आया था क्योंकि उसको अच्छा लगा
ठीक है ना। और ये सम्राट अशोक का स्तंभ था, ब्रह्मलिपि में और प्राकृत भाषा के अंदर लिखा गया था। ठीक है, अब आपको बात करें इसकी फोटो की, टोपरा कला के, ओहो गलत हो गया भाई साहब, ये आपके पास टोपरा कला का ये वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाए। ये देख लो, इसकी एक फोटो और है टोपरा कला की, शायद नहीं है, होगी यार, कैसी थी हमने, नहीं है भाई, ये एक ही है आपके पास, ये आपके पास टोपरा कला हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास क्या है, अगला आपके पास हो जाएगा लोहगढ़ का किला। सिखों की पहली राजधानी रहा है लोहगढ़ का किला, बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित किया गया। अब सिखों का जो राजा हुए बंदा सिंह बहादुर, उनके द्वारा इसकी स्थापना की, लोहगढ़ का किला की, और सिखों की पहली राजधानी रहने वाला है कौन, लोहगढ़ का किला। उसके बाद आपका है बुढ़िया का रंग महल, बीरबल का रंग महल। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का भी रंग महल बोल सकते हो। एक आपके पास है चुनित्ती का स्तूप, भाई इनकी फोटो हमें नहीं मिली। ठीक है ना, यदि किसी को मिले तो भाई व्हाट्सअप जरूर करना, नंबर आपके पास है ही। ठीक है ना, आपको ऐड करके दे देंगे। ठीक है ना, ये आपके पास लोहगढ़ का किला हो जाएगा, बुढ़िया का रंग महल और बीरबल का रंग महल, ये भी आपके पास यमुनानगर में रहने वाले हैं। उसके बाद चनैती का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, ये बुद्धों से रिलेटेड है, या देखो लिखा भी गया है, बौद्ध स्मारक है, प्राचीन बौद्ध स्मारक है। ठीक है ना, ये भी आपका यमुनानगर में स्थित होगा। तो देखो ये आपके लोहगढ़ के किले का इतिहास और मुख्य लड़ाई है, ये आपके लोहगढ़ का है किला। उसके बाद ये आपके पास टोपरा कला है, अभिलेख। अब ये है चनैती का स्तूप, चनैती का बुद्ध का है ना, ये स्तूप है। ये आपके पास स्तूप की फोटो है भाई, ऐसे गोल गोल पहाड़ सा है, मतलब भीतर से भरकर ये गोल गोल बना रखा है। ये आपके चनैती का स्तूप हो जाएगा। ये आपको देखो चनैती टोम, ये आपके पास चनैती टोम है, ये टोम ऐसे है भाई, देख लो। ठीक है, उसके बाद बात करें पर्यटन स्थल की, पर्यटन स्थल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे अथनी कुंड बैराज हो जाएगा। इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, अथनी कुंड बैराज को, किसका, मछुआरों का। ठीक है ना, उसके बाद ताजेवाला, द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, क्वेश्चन पूछ लेगा द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा ब्लैंक, अथनी कुंड बैराज, ताजेवाला, आदि बद्री, कपाल मोचन, क्या लगाओगी बताओ, ताजेवाला। ठीक है ना, ताजेवाले को क्या कहते हैं, द पैराडाइज, हिडन पैराडाइज ऑफ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, हिडन पैराडाइज हो जाएगा हरियाणा का। अथनी कुंड बैराज मछुआरों के लिए सुरक्षित स्थल है। उसके बाद आपके पास आदि बद्री, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और पर्यटन स्थल है यहाँ पे। ठीक है ना, जो आदि बद्री आपके पास है पर्यटन स्थल, यहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, ये सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद कपाल मोचन हो जाएगा, कपाल मोचन भाई मेला भी है, मंदिर भी है, ये आपके बिलासपुर में स्थित हो जाएगा। प्रमुख तीर्थ गुरु गोविंद सिंह जी को क्या से संबंधित हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, उसके बाद कलेश्वर महादेव मंदिर, ये क्या हो, कहाँ पे हो जाएगा, कलेश्वर के अंदर हो जाएगा। उसके बाद चिट्टा मंदिर, हनुमान जी की सफेद प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। पंचमुखी हनुमान, वो भी आपका यमुनानगर में रहने वाला है। और चिट्टा हनुमान जी, चिट्टा का मतलब सफेद हनुमान जी की प्रतिमा है, वो भी आपकी यमुनानगर में रहने वाली है। अब बात करें इनकी, देखो ये आपके पास हथनी कुंड बैराज है, पर जो इमेज मिली वो आपको मैंने दिखा दी है। ये आपका क्या है, अथनी कुंड बैराज रहने वाला है। भाई जहां भी फोटो खींचो, जहां की भी फोटो उठा लो, अब आप कहोगे सर तुम तो 80 हो रहा। अरे भाई साहब देखो, ये नित नया, जहां फोटो देख लो, जहां की फोटो डाउनलोड करके देख लो, नित नया जोड़ा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाए। जहां भी कोई तरह की तो कोई ना कोई बैठे हो देखना रहे, झाड़ी नहीं यार। ये आपका क्या हो जाएगा, आदि बद्री हो जाएगा। ठीक है ना, आदि बद्री यमुनानगर, अब देख लो क्या है आदि बद्री, श्री आदि बद्री मंदिर, मैंने बताया था मंदिर भी आदि बद्री का आपके पास। ठीक है ना, आदि बद्री टेम्पल, श्री मंत्रा देवी टेम्पल यमुनानगर, ये आपके पास क्या रहने वाला मंदिर हो जाएगा। अब ये देख लो आदि बद्री क्या है, ये पहाड़ी है या जंगल है या इस टेम्पल है, ये आपके पास देखो ये पर्यटन स्थल है, अब देख लो। उसके बाद कलेश्वर महादेव मंदिर, अभी ये विश्व का सबसे ऊंचा नवग्रह मंदिर है, लिखा हुआ है देश का ऐतिहासिक एवं प्राचीन
श्री कलेश्वर महादेव मंदिर मठ, वैसे लिखवा तो मठ रखा है, कलेश्वर यमुनानगर, देखो लिखा हुआ है श्री कलेश्वर महादेव मठ नवग्रह मंदिर, सबसे उच्च नवग्रह। ये आपके पास कलेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिमा हो जाएगी, फोटो हो जाएगी। ये आपके पास चिट्टा हनुमान जी, देख लो सफेद हनुमान जी है। जय बजरंग बली, ये बाबा लगाइए बेटो पार करिए बालका को दिखा। ये आपके पास मेरो कर दिया चिट्टा हनुमान जी मंदिर हो जाएगा आपके पास यमुनानगर के अंदर। भाई देखो सफेद हनुमान जी हैं, ये आपके पास चिट्टा हनुमान जी की फोटो रहने वाली है यमुनानगर के अंदर। भाई देखो फोटो से याद कर सकते हो तो देखो अब संतपुरा गुरुद्वारा, ये भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, यमुनानगर के अंदर। ये आपके पास फोटो है संतपुरा गुरुद्वारा की, ठीक है ना। ये मैंने भाई वैसे लिखा नहीं, या उसके अंदर जो आपके थे फोटोज उसके अंदर आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा संतपुरा गुरुद्वारा, ठीक है ना, गुरुद्वारा हो जाएगा आपके पास, संतपुरा गुरुद्वारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास और भी पर्यटन स्थल हैं। एक तो आपके पास नर नारायण की गुफा हो जाएगी। ये नर नारायण की गुफा है, यही आदि बद्री क्षेत्र के अंदर है। तो आदि बद्री क्षेत्र में ये नर नारायण की गुफा ही है वहां पे, ठीक है। पलक्ष या पलाक्ष तीर्थ आपके पास हो जाएगा। सोम सरोवर तीर्थ हो जाएगा। बस बस्तौर राजा संतनु की राजधानी, बसंतौर राजा संतनु की राजधानी हो जाएगी। रानी की खिड़की हो जाएगी। घूमने का स्थान कलेसिया रियासत का महल हो जाएगा। और ग्रे पेलिन आपके पास, ये आपके पास पर्यटन स्थल रहने वाले हैं। अब आपके पास देखो नर नारायण गुफा, अब ये आप देख लो, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कैसे हुई थी नर नारायण की उत्पत्ति। सुनिए, नर और नारायण की दुर्लभ कथा। एक असुर था दम्बोदव, उसे सूर्यदेव की घोर तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तो नर नारायण की कथा ये है कि भाई आगे जब उसने कहा सूर्यदेव ने कि भाई मैं अमरत्व का वरदान थाने ना दे सकूं, तो उसने मांगा कि ना मने कोई इंसान मार सके, ना मने कोई जानवर मार सके, मने ऐसा वरदान दे दो। भाई आप अमरता को वरदान नहीं देना चाहो तो मत दो, लेकिन मने ऐसा वरदान दो कि ना मैं क्या आदमी के न मरूं, ना मैं क्या भगवान के न मरूं, ना मैं क्या जानवर के थ्रू मरूं। नो लो सूर्यदेव ने भी कह दी तथास्तु, होगी भाई। उन्हें जो हाहाकार मचायो, उन्हें फिर सूर्यदेव ने कब्जा में ले लियो, इंद्रदेव ने कब्जा में ले लियो, उन्हें तो हाहाकार पैट दियो सब की भाई साहब। तब फिर अपना नारायण भगवान ने अवतार लिया नरसिंगा का। नरसिंगा मतलब वो उसका सिर तो क्या था, नीचे तो नर था, ऊपर उसका जो फेस है वो शेर का था। तो वो ना तो इंसान है ना वो जानवर है, तो वो बीच का हो गया। और तब उसने उसको अपनी थर के जांघों के ऊपर ऐसे पाड़ा। ये है नरनारायण गुफा की कहानी, ठीक है ना। तो ये आपकी नरनारायण गुफा है और ये उसकी कहानी और कैसे उत्पत्ति हुई वो है। सोम सरोवर तीर्थ है, ये आपके पास सोम सरोवर तीर्थ की फोटो है। सोम नदी का रौद्र रूप कुछ डूब, ये आपका सोम नदी है और सोम नदी का रौद्र रूप सब कुछ डूब गया। यहाँ पे आपके सोम सरोवर तीर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा व संस्थान आपके पास यमुनानगर के अंदर क्या हो जाएगा, गुरु तेज बहादुर मेडिकल कॉलेज हो जाएगा यमुनानगर के अंदर, ठीक है। जेएनयू क्या हो कहाँ पे होगा, खिजराबाद प्रताप नगर के अंदर। और हल्दी प्रेसिंग प्लांट हो जाएगा रांदौर, अच्छा रादौर, स्थापना कब हुई 2009 के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व आ जाएंगे आपके पास। प्रथम व्यक्तित्व क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक पदक विजेता, कांस्य सिडनी के अंदर जीता 2000 के अंदर भारोत्तोलन मतलब वजन उठाने के अंदर। और वह पहली भारतीय महिला बनी जिसने भारोत्तोलन के अंदर कांस्य पदक जीता। तो ये आपके पास क्या होगी, कर्णम मल्लेश्वरी, इसकी फोटो आपको दिखाएंगे। दर्शनलाल जैन, ये एक समाज सेवी, वे सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शनलाल जैन को जाता है और इसी कार्य के लिए उनको पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया।
उसके बाद आपके पास अगला व्यक्तित्व आता है ओम प्रकाश गांधी, माधव बास, पद्म श्री से, ये इनका गांव का नाम है माधव बास, और इनको भी पद्म श्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। उसके बाद सुनील दत्त, सुनील दत्त कौन है भाई, संजय दत्त के पापा, फादर, बाप, ये आपके पास सुनील दत्त हो जाएंगे, प्रसिद्ध अभिनेता हो जाएंगे। गांव कौन सा हो जाएगा, मांडोली से संबंधित, ठीक है ना। और उसके बाद वेद गांधी हो जाएंगे, ये हो जाएगा फिल्म निर्माता। उसके बाद देखो आपके पास कोई और व्यक्ति तो है या, ये आपके पास कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना, ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, देखो लिखा हुआ है पहली भारतीय महिला, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के अंदर जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली है ये प्रथम महिला बनी थी। ये फोटो देख लो कैसे वजन उठा रही है और ये मेडल साथ में है, ठीक है ना। ये आपके पास करना मल्लेश्वरी हो जाएगा। और ये आपके पास रहने वाले हैं सुनील दत्त। आई की मैं फीलिंग, अरे चेहरान देखो है नहीं, अरे इसने चेहरान देखो, इसने लाग्यो कि मैं संजय दत्त जिसे हूँ, तो संजय दत्त को पापा है, कौन है, पापा, ठीक है। ये संजय दत्त के पापा रही हैं। ये सुनील दत्त हैं, यमुनानगर के रहने वाले हैं भाई। ये इनके जवानी की फोटो है, ये थोड़े से बुढ़ापे की फोटो है, ये इनके बेटा के बेटे की फोटो है। मतलब ये सुनील दत्त, ये संजय दत्त, ठीक है ना, दोनों दत्त। उसके बाद आपके पास मेले की बात करें तो यमुनानगर में के प्रमुख मेले कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो आपके पास कपाल मोचन का मेला हो जाएगा, आदि बद्री का मेला हो जाएगा। अब देखो कपाल मोचन का मेला है वो आपको मैं पहले इमेज के अंदर दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। आदि बद्री का भी आपको मैंने दिखा दिया, मंदिर भी दिखा दिया। तो जहां आपका मंदिर है उसके भाई आसपास ही क्या लगता होगा, आदि बद्री का मेला लगता होगा। उसके बाद आपका हजरत शाह का मेला हो गया, पंचमुखी हनुमान मेला, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी देखो आपने, केवल चिट्टा चिट्टा हनुमान जी का मंदिर देखा था ना, वो सफेद हनुमान जी की प्रतिमा भी आपके यमुनानगर में रहने वाली है, और पंचमुखी हनुमान भी आपके यमुनानगर में ही रहने वाले हैं। ये बात मैंने पहले बता दी थी आपको। अन्य स्थल क्या हो जाएंगे, कलेश्वर नेशनल पार्क हो जाएगा। यमुनानगर के अंदर क्या है, कलेश्वर नेशनल पार्क है, जो जंगली मुर्गियों और लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मतलब जो आपका कलेश्वर नेशनल पार्क है इसमें लाल जंगली मुर्गे और मुर्गे जंगली मुर्गे और जंगली मुर्गियां क्या होती हैं, मिलती हैं यहाँ पे। उसके बाद ये आपके पास क्या है, कलेश्वर नेशनल पार्क है भाई। ये जो भी है ये आपके पास क्या हो जाएगा, कलेक्शन नेशनल पार्क हो जाएगा। जो भी है ये आपके पास ये फोटो है, ये कलेक्शन नेशनल पार्क की है। अब देख लो कलेक्शन क्या है क्या नहीं है आपके पास। उसके बाद ये आपके पास कपात मोचन मेला हो गया, ठीक है। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर, यमुनानगर का मंदिर है भाई, ये मंदिर की फोटो हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी जो ये है, ये इस प्रकार से ये आपका जो मंदिर बना हुआ है ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इमेज हो जाएगी। और पंचमुखी लगा के भी बता रखी है फोटो आपको कि ये हनुमान जी का मुख्य रूप, दो रूप इधर हैं दो रूप इधर हैं, ये आपके पास पंचमुखी मंदिर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको पता होगा। और ये आपकी लगा दी पंचमुखी हनुमान मंदिर, यमनिचर नाम आ गए यमुनानगर, कभी नहीं भूलोगे भाई यदि आपने अच्छे से देखी है तो। ये कपान मोचल का मेला है, मिल गई फोटो तो हमने लगा दी भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास यमुनानगर के और भी क्या है प्रमुख मंदिर, देखो हमने पहला मंदिर पढ़ लिया, ठीक है ना, कपाल मोचन मेला। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। यही यमुनानगर का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ स्थित सोम सरोवर में स्नान का एक विशेष महत्व है, खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भी यहाँ पे लगता है। तो कपाल मोचन का आपको बताया मेला भी लगता है, मंदिर भी है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे नहाने का विशेष महत्व भी है। उसके बाद आपके पास दूसरा आता है आदि बद्री का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर शिव और विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यह क्षेत्र सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, आदि बद्री, ठीक है ना। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला आपके पास है नर नारायण की गुफा। यह गुफा आदि बद्री क्षेत्र में स्थित है, इसे तपस्या का स्थान माना जाता है और इसका संबंध नर नारायण ऋषियों से है, ठीक है।
ये आपके पास क्या हो गया भाई, कौन सा मंदिर आ गए? हम्म, इसमें से तो कोई मंदिर है नहीं भाई। रविदास, अच्छा मेला कपाट मोचन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो नहीं है भाई मेला। श्री गुरु रविदास मंदिर है भाई ये तो, मैं तो देख गया नहीं हूँ, ठीक है ना, ये शायद गलती से हो गया। मेला कपाल मोचन है, तो भाई जहां मेला लग रहा है जो मंदिर दिख रहा है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास मंदिर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास चौथा जो मंदिर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, पांडव मंदिर हो जाएगा, बिलासपुर क्षेत्र के अंदर हो जाएगा। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। कौन सा? पांडव मंदिर या बिलासपुर क्षेत्र मंदिर भी बोल सकते हो आप। अब अगला क्या है, बरिया का हनुमान मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है और स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बरिया का हनुमान मंदिर भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। उसके बाद अगला मंदिर आपके पास है भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर। यह मंदिर भगवान परशुराम को समर्पित है। यहाँ सभी धर्मों के लोग श्रद्धा से आते हैं, इसलिए इसे सर्वधर्म मंदिर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेवंथ क्या हो जाएगा, सेवंथ मंदिर हो जाएगा आपके पास कलेश्वर या कालसर महादेव मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को, हर हर महादेव। यह मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, ठीक है ना। और यह स्थान धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। कलेश्वर महादेव मंदिर जो आपका कलेश्वर पार्क बताया था उसी के अंदर आपका ये मंदिर स्थित है, इसीलिए देखो प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। तो मतलब चौकरदम इसका क्या है, जंगल ही जंगल है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगला मंदिर क्या होगा, लकड़हारा मंदिर होगा। यह एक प्रसिद्ध स्थानीय मंदिर है आपके पास। यह एक प्रसिद्ध स्थानीय मंदिर है जो अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। पंचमुखी मंदिर हो गया हनुमान मंदिर, यह भी आपको बताया था। यह मंदिर भगवान हनुमान जी के पंचमुखी रूप को समर्पित है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना से आते हैं कि भाई मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसलिए इस मंदिर में आते हैं। तो धोखलियो मत था, अभी अभी दिखाई थी हैं। अरे जा तो पाओ को ना, कम से कम फोटो लगा रहा है मंदिर का, माथा तो टेक लियो। माता मंत्रा देवी मंदिर। यह मंदिर माता मंत्रा देवी को समर्पित है और श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहने वाले आपके पास माता मंत्रा देवी का मंदिर, ठीक है ना। ये आपके पास माता मंत्रा देवी, ये आपके पास माता मंत्रा देवी है। हाथ जोड़ो अच्छे से, 10 रुपए 11 रुपए का प्रसाद बोल दो भाई, किमी ना जा रहा, नौकरी लग जाऊगा, ठीक है ना। ये आपके पास माता मंत्रा देवी की मेज हो जाएगी। उसके बाद वन्य जीव और पर्यावरण के बारे में है, ये आप एक बार सुन लो भाई। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर नेशनल पार्क है, इसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह साल के वृक्षों और लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि भाई लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 2003 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया गया था। उसके बाद कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। यह अगला वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ भौंकने वाले हिरन और तेंदुए पाए जाते हैं। अब भाई भौंकते कैसे हैं वो तो पता नहीं, बाकी भौंकने वाले तेंदुए वो पाए जाते हैं। हाथी पुनर्वास केंद्र, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है। यह यमुनानगर के वन संतोर में स्थित है। यह राज्य का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां पर मतलब हाथियों को रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास केंद्र है जहां पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है ना। ये आपके पास कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की फोटो हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास हाथी पुनर्वास केंद्र हो जाएगा, यमुनानगर का ही है भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद बात करें पुरातात्विक एंड ऐतिहासिक स्थल की, तो चनैती का स्तूप, यह मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। यह जगाधरी के पास स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। यह आपको मैंने बताया था बौद्ध स्तूप है। माना जाता है कि यह मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसकी बनावट सांची के स्तूप से मिलती जुलती है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, सूंग। प्राचीन काल में इसे सधन के नाम से जाना जाता था। सुधन, सुधन या सुघन, श्रुघन, मेरे ख्याल से तो ये श्रुघन है ना, दह की तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, श्रुघन के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री हमेन सांग ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है कि यहाँ के संगीतकारों की, क्या बताया कि यहाँ के संगीतकारों की मूर्तियां और प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ से। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद अगला आपके छछरौली का क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, जो 1800 क्या में कब हुआ, 1818 के अंदर हुआ। ठीक है ना, छछरौली का विद्रोह। अब छछरौली कहाँ पे रहने वाली है, ये आपकी यमुनानगर में रहने वाली है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यह विद्रोह का नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। भाई यहाँ पे जो विद्रोह हुआ उसका जो नेतृत्व है वो जोधा सिंह ने किया, ये बताना चाह रहे हैं। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ। ठीक है ना, ऐतिहासिक रूप से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया जोधा सिंह ने। उसके बाद बात करें ऊर्जा और संरचना की। ठीक है ना, ऊर्जा और अवसंरचना की। भाई यहाँ पे सबसे पहले तो दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है। ये हरियाणा का पहला ऐसा पावर प्लांट है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था, और इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 600 मेगावाट रहने वाली है। ये यमुनानगर में स्थित है, यही भाई इसकी खासियत है। अगला आपके पास आ जाएगा पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनल। यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है जो ताजेवाला यमुनानगर से मिलती है। ठीक है ना, ताजेवाला यमुनानगर से क्या करती है, निकलती है। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा संयंत्र। आपके पास सौर ऊर्जा संयंत्र क्या हो जाएगा, ये आपका रहने वाला है बुढ़िया गांव में। राज्य का महत्वपूर्ण और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है ना, ये आपके पास दीन बंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की ये आपके पास फोटो है, और ये आप ये हिलता हुआ दिख रहा है ना आपको। अच्छा, ये आपका पास भाई ये प्लांट है, ये इसके डैम से हैं जिनमें बनाई जाए है बिजली। ये तीन वो ही भट्टी। ठीक है, उसके बाद कृषि और अर्थव्यवस्था। एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी यमुनानगर के अब्दुल्लापुर मंडी है। अभी तो इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है ना, अब्दुल्लापुर मंडी है। अब यमुनानगर मंडी को एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गन्ना उत्पादन, यह जिला राज्य में गन्ने के उत्पादन में अग्रणी। जो आपका यमुनानगर जिला है ये गन्ने के उत्पादन में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन यमुनानगर में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद पापलर और सफेदा, यहाँ इन वृक्षों की खेती बड़े स्तर पर की जाती है जो प्लाईवुड उद्योग का आधार है। भाई इसको लकड़ी मंडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग है ना पापलर और सफेदे के पौधे अपने खेतों के अंदर लगाते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अन्य महत्वपूर्ण या तथ्य, हरियाणा की चेरापूंजी। हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहते हो आप, छिछरौली को कहते हो, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसे हरियाणा के क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। यमुना नदी का परिवेश, यमुना नदी हरियाणा के कलेसर यमुनानगर के पास से क्या हरियाणा के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। रेलवे वर्कशॉप, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, इसकी फोटो भी आपको दिखा चुके हैं। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य भी किया जाता है यहाँ पे। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य भी यहीं पे किया जाता है। आपका जो यमुनानगर में वर्कशॉप है, ये आपका यमुनानगर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक है भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें आपको जैसी लगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप डाल सकते हैं, वो आपके डाउट भाई जब भी समय लगेगा उसका सॉल्यूशन करके आपको दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और भाई
जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर 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 करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।